मन लग जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है और अपना क्या कहते हैं कोई भी काम जिसमें उसको इंटरेस्ट है नहीं कभी थकता है। आप कोशिश करें जो बच्चे को इंटरेस्ट आ जाए हर चीज। और एक टीचर को सर हम कहते हैं ना जो एक अच्छा जो है तो स्टोरी टेलर होना चाहिए, एक अच्छा जो है वो डांसर होना चाहिए, एक अच्छा जो है सिंगर होना चाहिए, आवाज जैसा है। मगर ये सब चीज होना ही होना चाहिए। चाहत प्रोग्राम अभी चल रहा था कुछ दिन पहले, ये सब उसी का जो है यानी बच्चे को रेडीनेस टू स्कूल लाने के लिए ऐसा माहौल जो स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है, और खेल तमाशा हो रहा है, गीत गाना हो रहा है, अब सीख रहा है बच्चा उसमें। अगर वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो सीख रहा है। एक टीचर शुड बी ऑलराउंडर, टीचर को ऑलराउंडर होने की जरूरत है। हम लोग तो शर्माते रहते हैं, डांस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और डांस अगर कोई उस तरह से एक्टिविटी करके कराता भी है तो दूसरा जो है कमेंट करता है देखो नचनिया कवनिया वाला जो है। यहां से बदलने की जरूरत है सर। जानते हैं क्या कहते हैं, बहुत सारा साइकोलॉजी का जो है सो ऐसा कॉन्सेप्ट है। एक क्लास में 4 तरह के बच्चे बैठे ही होते हैं। जैसे इस सिंपल सा क्लास है, इस क्लास में भी 4 तरह के लोग बैठे हैं। कुछ साथी हैं जो ऑडियो सेंस वाले, ऑडिटरी सेंस वाले हैं। कुछ साथी हैं जो विजुअल सेंस वाले हैं, और कुछ साथी हैं जो कैनेस्थेटिक सेंस वाले हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बात जो है सिर्फ बात बोलने से ही जो है सो समझ में आ जाती है। कुछ लोगों को जो है सो पिक्चर दिखलाना पड़ता है, फोटो दिखलाना पड़ता है, और कुछ लोगों को जो है कर करके जो है सो उस बात को सिखाना पड़ता है। और 25% लोग ऐसे हैं इस क्लास में जो मेरी कही हुई बात को बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर्ड कर ले रहे हैं। अगर हम सिर्फ अपने लेक्चर ही को काम में लाएं तो बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है जो छूट रहा है। 75% ऐसे बच्चे रह जा रहे हैं जिनको हमारी कही हुई बात जो है तो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। बात पहुंच रही है ना? इस क्लास की बात कर रहे हैं ना। 25% ही ऐसे लोग हैं जो कही हुई बात को अच्छे से रजिस्टर्ड कर लेते हैं। बचे हुए जो सर 75% है उसके लिए भी तो कुछ करना है। तो अगला जो 25% है उसको विजुअल्स दिखाने की जरूरत होती है। कोई चीज का जो है पिक्चोरियल फॉर्म में, कोई चीज जो है जो उसको मूविंग फॉर्म में जो है देखना। अब जो है हमारा कम से कम 50% बच्चा तो सीख गया ना। 25 सुन के, 25 देख के। एग्री और नॉट? एग्री कॉन्सेप्ट है सर। और 25% ऐसे साथी होते हैं जिसको कहने और दिखाने के अलावा भी कर करके जो है सो सिखाना पड़ता है। उसको वर्क जो है सो दे करके, करवा करके जो है सिखाना पड़ता है। अगर इस तीनों चीज को हम यूज कर रहे हैं 75% बच्चा तो सीख रहा है। अगर इस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, सुनाए भी, दिखाए भी, करवाए भी, तो 75। आप कहिएगा सर 25% तब भी छूट रहा है। सर हम गारंटी लेकर के कह रहे हैं जिस दिन अपने किसी भी क्लास का 75% बच्चा किसी भी कंटेंट को, किसी भी क्या कहते हैं विषय वस्तु को समझ जाएगा, तो बचा हुआ जो 25% है वो देखते करके सीख जाएगा सर। या उसको 25% वाले को जो है ये 75% वाले लोग सिखा देंगे। ये एकदम अभी क्या हाल है ना। कोई भी कंटेंट है, जानते हैं ये रिपोर्ट है, मात्र लगभग जो है सो बच्चा अगर किसी भी क्लास में है, उस क्लास
35% ही बच्चा जो है, 5 क्लास का बच्चा है, वो उस क्लास के लायक जो है, मात्र 35% ही बच्चा है उस क्लास के लायक। बहुत बड़ा तबका जो है सो उस लायक नहीं है, उससे नीचे के क्लास के लायक है। और जिस दिन हमारा जो है सो ये रेशियो बदल जाएगा, अगर 35 में ही 65% बच्चे ही उस लायक नहीं है अभी, जिस दिन इतना परसेंट बच्चा हमारा लायक हो जाएगा, और इतना अभी तो इतना ही लायक है, बात पहुंच रही है सर? जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं पहुंच रही है ना? जिस दिन इतना बच्चा किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी कंटेंट को समझ बना लेगा, ये ओवरटेक कर लेगा इस बच्चे पर। मगर अभी तो ये बहुत छोटी संख्या है, ये इतने बड़े संख्या में कभी ओवरटेक नहीं कर सकता। मोबाइल ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमको आपको जो है समझने की जरूरत है। ये हम लोग सोचने पे बच्चा को जो है रटन विद्या बहुत पीछे छूट जा रहा है। वो देश, वो दुनिया जो रटने पे जो है फोकस कर, सोचने वाला काम ही कराना छोड़ दिए, मजबूर कीजिए सर सोचने पे। अब वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है जो जिसका आंसर रटन वाला हो। ये नहीं पूछा जाता है गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था। देख लीजिएगा क्वेश्चन आजकल के, गांधी जी कहाँ पैदा हुए, गांधी जी कब पैदा हुए। आपका क्वेश्चन होता है गांधी जी अगर आज होते तो क्या होता, या गांधी जी क्या कहते हैं भारतीय इतिहास में नहीं होते तब इतिहास कैसा होता। और इस तरह के सवालों का जवाब जो है किसी भी गूगल के पास नहीं है, किसी भी एलेक्सा के पास नहीं है, किसी भी चैट जीपीटी के पास नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मानव मस्तिष्क ही इसका आंसर दे सकता है। डायरेक्ट कह देगा एलेक्सा आंसर नॉट फाउंड। तो सोचने पे मजबूर करना है, जो हमको समस्या का समाधान तक पहुंचने की जरूरत है। सिंपली सर हम एक एक्टिविटी जो करवा रहे थे, ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, फिर हम इसी को कर, इसी पे आप लोग को थोड़ा सा ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक सिंपल सी एक्टिविटी आपसे करवाना चाह रहे हैं। इसका अर्थ तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है? हाँ, गौर करें, बॉक्स से बाहर निकल करके सोचना, दायरे से बाहर निकल करके सोचना। बंद यानी क्या कहते हैं, बंद होकर के नहीं। शिक्षा का कभी भी ये अर्थ ही नहीं है जो किताब में है उसी को रटा जाए। किताब की चीजों को सीख करके कुछ नई चीजों को जो है सो बनाया जाए, कुछ नई चीजों की तलाश की जाए, ये चीज है। ब्लूम्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ब्लूम्स का सबसे टॉप पे जो आज 2001 वाला जो इसका वर्जन है, नया एडिशन जो है 2001 का ब्लूम्स वाला, उसके सबसे टॉप पे क्रिएशन को रखा गया है। सभी साथी जानते होंगे, कुछ क्रिएट करने का नाम है शिक्षा, जो हम लोग किताब से ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ले रहे हैं, कुछ नई चीज, इनोवेटिव। और वहां तक जो है सो शायद बहुत कम लोग जो है सो पहुंच पाए। पिछले दिन भी हम चर्चा किए थे, मात्र 10% लोगों के किए धरे का हम लोग सभी एंजॉय कर रहे हैं, बात बाकी तो सिर्फ जो है सो। यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी आपको दे रहे हैं और उसके साथ एक शर्त है, सोचना है आपको, हमको सॉल्यूशन चाहिए। ये 9 डॉट्स आपको दिखाई दे रहा है। इस 9 डॉट्स को 4 स्ट्रेट लाइन से, कितना? 4 स्ट्रेट लाइन से ये 9 का 9 डॉट जो है सो क्रॉस कर जाए, यानी टच कर जाए। आपके शर्त यही है, पहला जो है 4 से 5 नहीं हो,
दूसरा जो है शर्त ये है, जो पेन आपका बार बार उठे नहीं। पेन एक बार जब रख दिए तो पेन जो है पेज को उठे नहीं, और आप फ्री हैं, और आपके साथ कोई शर्त नहीं है, बस ये दो शर्त है। हाँ? 4 स्ट्रेट लाइन से, 4 स्ट्रेट लाइन से। क्वेश्चन पहुंच गया है? हाँ? फिर से हम ये 9 डॉट्स दिखाई दे रहा है, 9 बिंदु दिखाई दे रहा है। इस 9 बिंदु को 4 स्ट्रेट लाइन से आपको टच करा देना है, गुजार देना है। शर्त बस इतना ही सा है, लाइन 4 हो और पेन जो है सो बार बार पेज से उठे नहीं। आप 4-5 प्रयास करके अपने कॉपी में इस काम को करने का चैलेंज लीजिए। और इस सेंटेंस को याद रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए, ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। दायरे से बाहर निकल करके सोचिए, दायरे से बाहर निकल करके काम कीजिए। हमको समाधान चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। थोड़ा सा 4-5 प्रयास कीजिए, 3-4 प्रयास कीजिए।